ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसकी ओपनिंग होगी। कौन से टेस्ट आपके यहाँ होंगे? हर वो टेस्ट करें जो यहाँ से लाहौर जाते हैं वो भी न जाए। आप 80% डिस्काउंट देंगे? सारा गुजरात इसको फाइनेंस कर रहा है, मेरे भाई कर रहे हैं और बाकी सारे दोस्त कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहसिन गुजरात जनाब इम्तियाज़ कौसर साहब। इम्तियाज़ कौसर साहब के गुजरात पर, अहले गुजरात पर बड़े एहसानात हैं। उन्होंने और उनकी फ़ैमिली ने ट्रॉमा सेंटर शुरू किया अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में, जहां रोज़ाना 1000 से 1200-1300 लोग रोज़ाना एमरजेंसी की सूरत में जाते हैं और दर्द की दवा पाते हैं। उन्होंने अहले गुजरात को साफ़ पानी मुहैया करने के लिए साफ़ पानी की तहरीक चलाई, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए। शुरू में उन्होंने खुद लगाए, 14-15 प्लांट्स के बाद शहर के दूसरे लोगों ने उनका साथ दिया और ये तादाद अब तकरीबन 200 के करीब पहुंच गई है, जिससे गुजरात की निस्फ़ से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। इम्तियाज़ कौसर साहब और उनकी टीम का जो अब हालिया प्रोजेक्ट है जो तकमील के बिल्कुल करीब है और अगले माह फंक्शनल हो जाएगा, वो डायग्नोस्टिक सेंटर का है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में इसका बड़ा अहम रोल होता है। जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं कि ये टेस्ट हों, टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग इससे अवॉइड करते हैं, टेस्ट नहीं करवाते। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो अहले गुजरात के लिए इम्तियाज़ कौसर साहब, उनके भाइयों और उनकी टीम देने जा रही है, जो इंशाल्लाह अगले माह से ये फंक्शनल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो बताइएगा कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इसके पीछे स्पिरिट क्या है इन सारे फलाही प्रोजेक्ट्स के पीछे? पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जी, आपने मौका दिया और आज डिस्कशन के लिए मुझे कॉल की। ट्रामा सेंटर स्टार्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन हमारे की दुआएं और उनका ही जो विज़न था जिसको लेकर हम आगे चले और भाइयों ने साथ दिया और ट्रामा सेंटर बन गया। ना सिर्फ बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कामयाबी से वो चल रहा है। एक दफ़ा उसकी एक्सटेंशन हो चुकी है, अब दोबारा इंशाअल्लाह उसकी अनकरीब जो है वो हम एक्सटेंशन शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट जो फ़िल्टर प्लांट का है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से और गुजरात के जो मेरे दोस्त बिजनेसमैन उन सब के माल से और उनकी एफ़र्ट से वो प्रोजेक्ट भी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो सराहा जा रहा है और कामयाब है। ना सिर्फ अब गुजरात में बल्कि कई और ज़िला में, कई और शहर में मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन जो है वो हमसे रब्ता करके वो वहाँ पर शुरू कर चुके हैं। यानी जैसे हमारे करीब गुजरांवाला है, वहाँ पर सुपर एशिया वालों ने कॉल की थी कि हम इस तरह पानी पे काम करना चाहते हैं, उनको भी हमने गाइड किया। तो इस तरह कई और शहर से जो है ना जी लोग राब्ते से हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको गाइड कर रहे हैं कि मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने लोगों को में अतमाद पैदा करना है। इम्तियाज़ साहब, फलाही प्रोजेक्ट्स की सीरीज़ में ये जो अब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप अचीव करने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर का, इसका ख्याल आपको कैसे और कब आया? ये सर जब कोविड हुआ था तो मुझे भी उस वक्त कोविड हुआ तो मैंने अपने जब टेस्ट करवाए तो फिर देखा कि भाई कितना मुश्किल है। हमें तो अल्लाह ने रिसोर्स दिए हुए हैं, हम करवा सकते हैं, तो वो बेचारे जिनके पास रिसोर्स कम है उनके लिए ये टेस्ट करवाना कितना मुश्किल है। तो उसी वक्त दिल से इरादा किया, बल्कि उसी वक्त मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था और कहा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो गुजरात में एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएंगे, एक लैब बनाएंगे जिससे लोगों के बहुत कम रेट्स पे और जो है ना टेस्ट होंगे। तो वो ख्वाब था उस वक्त। अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और गुजरात के दोस्तों की माली मावनत और एफ़र्ट से जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ इसकी ओपनिंग होगी। इम्तियाज़ साहब, हर प्रोजेक्ट में मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, क्या आपको भी डायग्नोस्टिक सेंटर के क़याम में मुश्किलात पेश आई? नहीं, जब तक हमें जगह नहीं मिली थी ना जी उस वक्त तक मुश्किलात थी। जब हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट हमें जगह नहीं दे रही तो फिर हमने जो है ना गुजरात के वासियों से अपील की, एक इश्तिहार दिया तो उसमें 6-7 लोग सामने आके जगह देने वाले। उनके अलावा जो खुर्शीद फ़ैन वाले हैं इनसे ऑफ़र आई कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें, जितने की मर्ज़ी ख़रीदें, हम पेमेंट करेंगे। तो ये आइडिया हमें ज़्यादा पसंद आया। तो हमने ये पहले ही कहा था कि जो जगह लेकर देगा या जगह देगा उनके नाम की बनेगी लैब।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रज़िया खुर्शीद के नाम की वो लैब उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि इनके नाम की जो लैब बनेगी, तो उन्होंने पेमेंट भी किया। इम्तियाज़ साहब, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डायग्नोस्टिक सेंटर में कौन कौन से टेस्ट होंगे और कौन से टेस्ट नहीं होंगे? लोधी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, मगर इसी वजह से तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर बन रहा है कि इसने चलना है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। यानी बाहर मसलन रेडियोलॉजी ले लें आप, MRI है, CT स्कैन है, मैमोग्राफी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब जो टेस्ट बाहर हो रहे हैं, जो रेट बाहर हैं, अगर हम उनको कंपेयर करके 20% पे काम करें, 80% डिस्काउंट दें, तो हमारे एक्सपेंसिव पूरे होते हैं। हमने तो सिर्फ एक्सपेंसिव पूरे करने हैं। जैसा आपने ये कैलकुलेट किया है कि आप 80% डिस्काउंट देंगे और सिर्फ 20% कॉस्ट लेंगे? बिल्कुल, हमने 100% कैलकुलेट किया हुआ है, ऐसे नहीं हम काम कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेट किया हुआ है और हमने ऐसे ही करना है। यानी MRI, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, MRI सपोज बाहर अगर 12 से 14-15 हज़ार में हो रही है, तो हमने 4 हज़ार में करनी है। इसका मतलब ये जो लैब्स हैं ये 80% प्रॉफिट लेती हैं? उनके एक्सपेंसिव भी होते हैं, यानी उन्होंने सपोज मशीन खरीदनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो हॉस्पिटल वाले ने अपनी जेब से खरीदनी है, ठीक है, इसलिए उसको वो भी कवर करना पड़ता है। हमने डोनेशन बेस पे चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा खर्चा जो होना है वो सिर्फ रनिंग एक्सपेंसिव है, हमारी सैलरीज है, ऑपरेशन खर्चे हैं, बस, और कोई हमारा खर्चा नहीं है। इनका सब लोगों की आगाही के लिए बताइएगा कि कौन से टेस्ट आपके यहाँ होंगे और कौन से टेस्ट के लिए लोग आपके यहाँ नहीं आए? देखिए जी, ब्लड के आपने कोई टेस्ट करवाने हैं, आपने किसी किस्म का भी टेस्ट करवाना है, हम इंशाल्लाह वो करेंगे। शुरू में 95% जितने टेस्ट होते हैं, 95% टेस्ट हमारी इन हाउस होंगे हमारी लैब में, ठीक है, मगर लेटर ऑन 99% इंशाल्लाह 99% टेस्ट जो है इन हाउस होंगे। जब एक कोई पेशेंट या एक कोई बंदा कोई हमारे पास आ जाता है कोई टेस्ट करवाने के लिए, तो वो बगैर टेस्ट करवाए वापस नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जो टेस्ट बहुत रेयरली होते हैं, शाज़ो नादरी टेस्ट होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई इंतज़ाम मौजूद है आपके यहाँ? नहीं, जो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आगा खान भी नहीं कर रहा, शौकत खान भी नहीं कर रहा, चुगताई लैब भी नहीं कर रही, वो हम भी नहीं करेंगे। वो तकरीबन 2% बनते हैं, ठीक है, वो 2% होते हैं, कभी कभी उसका कोई पेशेंट आता है। बाकी जितने टेस्ट हैं ना जी, जो बड़ी लैब कर रही है, जो चुगताई लैब कर रही है, जो शौकत खानम कर रही है, वो हम इसलिए करेंगे कि हम किसी तरह भी उनसे कम नहीं है। हमने कोई ऐसी मशीन नहीं ली जो उनसे कम हो, बिल्कुल हमने उनको कंपेयर करके चीज़ें ली हैं। जो शौकत खानम, IDC और चुगताई लैब की जो मशीनें हैं, हमने उनको कंपेयर करके दी हैं, वही मशीनें ली हैं, उन्हीं कंपनी के साथ हम काम शुरू किया है जिनके साथ वो कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो जितनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं उनके स्टैंडर्ड के बराबर की हैं? इंशाल्लाह किसी लिहाज से कम नहीं होगी। इम्तियाज़ साहब, कौन कौन सी मशीनें और इक्विपमेंट आपके यहाँ मौजूद होंगी? अभी रेडियोलॉजी में हमने MRI, CT स्कैन, मैमोग्राफी, एक्सरे, OPG, अल्ट्रासाउंड, ये अब तक हम ले चुके हैं। और इनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं, अच्छे मॉडल लिए हैं। बाहर से भी इंपोर्ट किए हैं आपने? जी, ये बाहर से ही आई है, सब बाहर से ही आई हैं। आपके यहाँ टेस्ट डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे होंगे और कौन से डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे होंगे? क्या कोई ऐसा पेशेंट जो खुद टेस्ट करवाना चाहता हो वो भी आ सकता है बगैर रिकमेंडेशन के? बिल्कुल जी, ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं अभी से क्लियर कर लूँ कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे भी होंगे और वॉक-इन पे भी होंगे, बल्कि हम इसको एडवर्टाइज करेंगे, हम लोगों को कहेंगे कि आपने टेस्ट करवाओ, आप करवाएं, ठीक है जी। आप आ जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराने हैं, तो हम बड़ा अच्छा पैकेज देंगे, हम करेंगे आपके कंप्लीट टेस्ट, जिधर से मर्जी आप ट्रीटमेंट कराएं, मगर आपको वो क्लियर हो जाएगा कि आपको मसला क्या है। ये आपको टेस्ट से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, आप जिधर से मर्जी ट्रीटमेंट कराएं। हमारा तो काम है डायग्नोज करना, तो वो उन टेस्ट से डायग्नोज हो जाएगा। और मैं आपको पहले भी बताया लोधी साहब कि हमने कोशिश करनी है कि लेटर ऑन हम हर वो टेस्ट करें जो यहाँ से लाहौर जाते हैं वो भी ना जाएं। यहाँ जो बड़ी बड़ी लैब्स के कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं वो सैंपल्स लेते हैं और फिर भिजवाते हैं लाहौर या इस्लामाबाद, और फिर वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं। तो आपके यहाँ सारे के सारे टेस्ट इन हाउस और गुजरात ही में होंगे? जी बिल्कुल, इन हाउस इधर ही टेस्ट होंगे। उसके बाद हम एक और काम ये करेंगे कि ये लैब सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, ये मेन बेस बन रहा है। हमने इसके जो कलेक्शन सेंटर हैं वो पूरे डिवीज़न में बनाने हैं। पहले हमने डिवीज़न में बनाने हैं, उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। ये हमारा बेस रहेगा,
मगर हमने कलेक्शन सेंटर बनाने हैं, हर जगह पे बनाने हैं। सिंपल सी बात है लोधी साहब, वो जो कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं वो उनका बिजनेस है, उन्होंने कमाई करनी है। हमने कलेक्शन सेंटर बनाने हैं लोगों की मदद के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। और इसमें इसको फाइनेंसिंग कैसे होगी, सारा गुजरात इसको फाइनेंस कर रहा है, मेरे भाई कर रहे हैं और बाकी सारे दोस्त कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं रह रहा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फंड है, हमें कमी नहीं है पैसे। जैसा आपने बताया कि 80% डिस्काउंट पे आप टेस्ट करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20% भी नहीं दे सकते, क्या वो भी आ सकते हैं, उनके टेस्ट मुफ्त होंगे? देखिए जी, एक अगर कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है जो कहता है कि जी मैं तो ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, उनके भी होंगे, मगर उनके कैसे होंगे, उनके किसी ना किसी के अकाउंट से होंगे, मेरे अकाउंट से होंगे या किसी और दोस्त के अकाउंट से होंगे या मेरे भाई के अकाउंट से होंगे, किसी ना किसी अकाउंट से होंगे। लैब को 20% मिलेगा। इम्तियाज़ साहब, गुजरात शहर पे, गुजरात डिस्ट्रिक्ट पे आपके बड़े सनात हैं, आपने बड़े बड़े फलाही प्रोजेक्ट्स कामयाबी से चलाए, आपकी टीम ने आपसे हर तरह का ताउन किया, क्या अहले गुजरात को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो वैसे तो मैं जी मशहूर हूँ सारे गुजरात का, जिस तरह इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है और जिस तरह माल दिया है, ये एक मिसाल है। और इसी वजह से हम आसानी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि दोस्तों ने और गुजरात के बिजनेसमैन ने और आम लोगों ने भी बेइंतहा प्यार भी दिया है और माल भी दिया है, ये इसीलिए ये आसानियाँ पैदा हुई है और अल्लाह तबारक व तआला हमसे ईज़िली काम करवा रहे हैं।